तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सी शार्प के मेथड्स के बारे में और वो क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। गाइस, हमारा सबसे पहला सवाल कि मेथड्स की ज़रूरत क्यों है। मेथड्स की ज़रूरत हमें होती है अपने प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करने के लिए, कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और अपने कोड को डिफरेंट प्लेसेस पे रीयूज़ करने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हम वीडियो के एंड में इन्हीं तीनों पॉइंट्स को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि मेथड्स कैसे इन तीनों पॉइंट को इम्प्लीमेंट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेथड होते क्या हैं। मेथड या फिर फंक्शन एक कोड ब्लॉक होता है जो कि सीरीज ऑफ स्टेटमेंट या कोड लाइंस को कंटेन करता है। आप नीचे इमेज में देखिए कि हमारे पास एक मेन मेथड है और जहाँ आप ये येलो ब्रैकेट देख रहे हैं उतना हमारा लाइन ऑफ कोड है, यानी लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स है जो कि एक मेथड के अंदर कंटेन करता है। चलिए अब समझते हैं कि मेथड्स को हम बनाते कैसे हैं सी शार्प के अंदर। किसी भी मेथड को सी शार्प के अंदर बनाने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो उस मेथड का एक सिग्नेचर होता है और मेथड की एक बॉडी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। नहीं किन कारणों में होती है वो हम आगे वीडियोस में बात करेंगे और डिटेल में अलग टॉपिक है। अभी हम बात करते हैं सिंपल मेथड्स की कि उस मेथड का एक सिग्नेचर होगा और उस मेथड की एक बॉडी होगी। तो अब आप नीचे डायग्राम में देखिए, आपके पास एक मेथड है और उस मेथड के कुछ पार्ट्स हैं। तो ये सिंटेक्स है मेथड को लिखने का और इसी तरीके से मेथड लिखा जाता है। हाईलाइटेड पार्ट को अगर आप देखेंगे तो वो पूरा हाईलाइटेड पार्ट कहलाता है मेथड का सिग्नेचर और डैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जितना करली ब्रेसिस के अंदर आप देख रहे हैं वो कहलाता है मेथड का बॉडी। उसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। अब बातें हैं हम सिग्नेचर के ऊपर। तो सिग्नेचर भी हमारा मल्टीपल पार्ट से मिलके बनता है, जो कि एक होता है मॉडिफायर, एक होता है रिटर्न टाइप, एक होता है मेथड नेम, पैरामीटर लिस्ट। इनसे मिलके हमारा सिग्नेचर बनता है। तो इन्हें हम डिटेल में अभी देखेंगे। मॉडिफायर्स को हम आगे वीडियोस में बात करेंगे क्योंकि मॉडिफायर एक अलग ही टॉपिक है। अभी हम बात करेंगे सिंपल मेथड्स की, जिसमें रिटर्न टाइप आपका होगा, मेथड नेम होगा और पैरामीटर लिस्ट होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम मेथड कितने तरीके से बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल 1 हम लेते हैं। पहले एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि आपके पास एक मेथड है जो कि नॉन रिटर्निंग मेथड है और विदाउट पैरामीटर है। अब आप सिग्नेचर पे ध्यान दीजिए। पहले सिग्नेचर में अभी हमने बात करी थी कि सिग्नेचर किसी भी मेथड का पार्ट्स में टूटा हुआ होता है, जिसमें आपका आता है मॉडिफायर। आप देखेंगे पब्लिक इज़ अ मॉडिफायर, वॉइड रिटर्न टाइप होता है और जो उसके रिटर्न टाइप के बाद होता है वो आपका मेथड का नाम होता है। मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोडिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से हम मेथड का नाम रेलेवेंट रखते हैं जो फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म करता है। उसके बाद आप ब्रैकेट देते हो और उस ब्रैकेट के अंदर आप पैरामीटर लिस्ट देते हो जो कि हम मेथड की कॉलिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। तो अभी हम उसको देखेंगे थोड़ी देर में। तो ये होता है आपका सिग्नेचर इस तरीके से। अब आप सिग्नेचर के बाद करली ब्रेसेस देखेंगे, ओपन और क्लोज। उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आपका होता है कोड लाइंस, यानी स्टेटमेंट्स या फिर आप कह लीजिए इंस्ट्रक्शंस, जो कि एक मेथड परफॉर्म करेगा। तो जब भी कोई मेथड एग्जीक्यूट होता है तो उसके अंदर जितना कुछ लिखा होता है वो एक एक करके चलता है। और सी शार्प पूरा मेथड बेस्ड लैंग्वेज है जिसमें आपको मेथड्स ही मिलेंगे। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट सारे मेथड्स चलते हैं आपके सी शार्प के अंदर। तो आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक बॉडी के अंदर इस नॉन रिटर्निंग मेथड विदाउट पैरामीटर नाम के जो मेथड है उसके अंदर हमने कंसोल डॉट राइट लाइन कराया है, जो कि आपका कंसोल पे ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या रिटर्न किया है, नॉन रिटर्निंग मेथड विद पैरम। इसका मतलब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन इसके पास पैरामीटर्स हैं। यानी जब हम मेथड को कॉल करेंगे तो हमें इस मेथड में पैरामीटर भेजने होंगे। ब्रैकेट में पैरामीटर्स में वैल्यू अगर हम भेजेंगे तभी ये मेथड एग्जीक्यूट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सेम सिग्नेचर आया जिसमें आपने एक मॉडिफायर यूज़ किया, रिटर्न टाइप यूज़ किया, मेथड का नाम यूज़ किया, ब्रैकेट के अंदर आपने पैरामीटर लिस्ट दी और उसकी एक बॉडी बनाई। उस बॉडी के अंदर आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया जो काम कर रहा है। अभी हमने इसके लिए कंसोल डॉट राइट लाइन कर दिया, यानी जब भी ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे आप ये आपको कंसोल पे एक प्रिंट करके देगा लाइन, जिसमें आपको पूरी ये लाइन देगा, नॉन रिटर्निंग मेथड विदाउट पैरामीटर ए बी। इसको हम आगे अभी देखेंगे जब हम विजुअल स्टूडियो पे आएंगे इन दोनों को। अब एक चीज़ आप कॉमन यहाँ पे देखिए इन दोनों एग्जाम्पल में, आपके पास जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है। तो वॉइड रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि ये जो मेथड है
ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो जब भी हम किसी मेथड के साथ वॉइड यूज़ करते हैं एज अ रिटर्न टाइप, तो इसका मतलब वो मेथड कभी कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, वो सिंपल एग्जीक्यूट करेगा अपना काम और आगे बढ़ जाएगा। इसको हम जब कोड पे आएंगे एग्जाम्पल की मदद से हम वहाँ पे देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और रिटर्न टाइप जो रिटर्न करते हैं वैल्यू उन मेथड में क्या डिफरेंस होता है। अभी आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास है रिटर्निंग मेथड विदाउट पैराम, यानी अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेथड जो है कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और ये पैरामीटर नहीं मांग रहा है। तो आप सिग्नेचर फिर से देखिए, सिग्नेचर में आपको मिलेगा मॉडिफायर पब्लिक इंट, यानी अब हमने रिटर्न टाइप में क्या दे दिया, इंट दे दिया, और मेथड का नाम दे दिया ब्रैकेट ओपन क्लोज जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। अब आप बॉडी देखिए मेथड की बॉडी में हमने 3 लाइनें लिखी हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड लिखा है, जिसमें हमने बताया कि एक वेरिएबल आप बनाओ जिसकी वैल्यू आप 1 2 3 दो, और प्रिंट हमने कराई है एक लाइन कंसोल के ऊपर जो कि नॉन रिटर्निंग मेथड विदाउट पैरामीटर प्रिंट करेगा। अब जस्ट उसके नीचे आप देखिए रिटर्न ए लिखा है, इसको हम कोड की मदद से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्या है। अभी के लिए आप इसको देखिए कि ये रिटर्निंग टाइप है जिसमें आपने लिख दिया नीचे रिटर्न ए, यानी ए आपका इंटीजर टाइप का है और ऊपर जो आपका सिग्नेचर है वो है आपका INT यानी इंट डेटा टाइप का। तो ये आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा मेथड। अब चलिए हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगले एग्जाम्पल पे आप देखेंगे तो रिटर्निंग मेथड विद पैरम, सेम चीज़। सिग्नेचर अगर आप देखेंगे तो सिग्नेचर में सेम मॉडिफायर हमने दिया, रिटर्न वैल्यू दी INT यानी डेटा टाइप दिया इंट रिटर्न टाइप में कि ये इंटीजर टाइप का वैल्यू को रिटर्न करेगा एग्जीक्यूट होने के बाद, उसका नाम दिया और ब्रैकेट में हमने पैरामीटर दे दिया। जब भी हम कॉल करेंगे इस मेथड को तो ये पैरामीटर हमें कंपलसरी पास करना ही होगा, नहीं तो हमें कंसोल एरर देगा। फिर वही मेथड बॉडी पे हमने जस्ट दे दिया कि रिटर्निंग मेथड विद पैरामीटर ए, ये लाइन प्रिंट होगी और रिटर्न कर देगा ए की वैल्यू को वापस से। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ और देखते हैं कि हम मेथड को कैसे बनाते हैं विजुअल स्टूडियो में और डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं। हमने बात की थी क्लास क्या होती है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, और क्लास कंटेन करती है प्रॉपर्टीज़, वेरिएबल्स और मेथड्स को। तो मेथड्स किसी भी क्लास के अंदर बनाए जाते हैं, आप क्लास के बाहर मेथड्स को नहीं बना सकते हैं, क्लास या फिर इंटरफेसेस के अंदर। इंटरफेसेस अलग चीज़ है, उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एक क्लास बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास मेथड क्लास, राइट, ओपन क्लोज, ये मैंने क्लास डिफाइन कर दी जिसका नाम है मेथड क्लास। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पहले मैं एक एग्जाम्पल 1 वाला मेथड बनाऊंगा, नॉन रिटर्निंग मेथड विदाउट पैरम। हम देंगे मॉडिफायर पब्लिक, उसका रिटर्न टाइप वॉइड दिया हमने, मेथड का हमने नाम दिया नॉन रिटर्निंग मेथड विदाउट पैरम, बॉडी खोली, करली ब्रेस ओपन, करली ब्रेस ओपन के बाद हमने उसका इंस्ट्रक्शन दिया जो भी हम बॉडी में लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन नॉन रिटर्निंग मेथड विदाउट पैरामीटर्स। इस मेथड से बस हमें यही काम करवाना है। तो अब हमने बॉडी को क्लोज कर दिया। तो अब आप देखेंगे तो मेथड को बनाने के लिए हमने क्या क्या किया, हमने एक मॉडिफायर दिया, हमने रिटर्न टाइप दिया और मेथड का नाम दिया, पैरामीटर नहीं है तो ब्रैकेट्स को हमने खाली छोड़ दिया और उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दे दिया और बॉडी क्लोज कर दी। तो ये होता है आपका मेथड बनाने का तरीका। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई भी मेथड बना सकते हैं। तो ऐसे ही चलिए हम दूसरा मेथड बनाते हैं अपना, जिसमें हम देते हैं जो हमारा सेकंड एग्जांपल था नॉन रिटर्निंग मेथड विद पैरामीटर, जिसमें हम देंगे मॉडिफायर दे दिया, रिटर्न टाइप दे दिया, नाम दे दिया। अब देखेंगे तो आप इंट ए इंट बी, मैंने इसके अंदर 2 पैरामीटर दे दिए हैं, यानी जब भी मैं मेथड कॉल करूँगा तो मुझे 2 पैरामीटर पास करने होंगे उस टाइम पे, तभी ये मेथड एग्जीक्यूट हो पाएगा, नहीं तो मुझे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा कि यहाँ पे आपका कुछ गलत है, जिस मेथड को आप कॉल करना चाह रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसको अभी हम देखेंगे जब हम कॉल करेंगे मेथड को। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं सेम कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट कराने के लिए। उसके बाद इसकी बॉडी को हम क्लोज कर देते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 2। अब हम देखते हैं कि हम रिटर्न टाइप वाले मेथड को कैसे बनाते हैं। तो सेम एग्जाम्पल 3 लेते हैं हम,
जो हमने लिया था, जिसमें हम रिटर्निंग मेथड विदाउट पैरामीटर वाला लेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, मॉडिफायर। अब जब हमने लिखा इंट लिखते ही हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो मेथड हम बनाने जा रहे हैं ये अब हमें एक वैल्यू रिटर्न करके देगा एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब वो हमारी चॉइस है कि हम उसे यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करेंगे, बट ये एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो आगे चलते हैं, सेम मेथड का नाम, ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके बाद करली ब्रेसेस ओपन, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया इंट ए इक्वल्स टू वैल्यू दे दिया हमने, प्रिंट करा दिया। अब एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ रिटर्न ए और ब्रैकेट क्लोज किया, तो इसका मतलब जब मैं ये मेथड को लिख रहा हूँ यहाँ पे रिटर्न मेथड विदाउट पैरामीटर, जिसमें मैंने डेटा टाइप दिया है इंट टाइप का और ये रिटर्न टाइप है इसका मेथड के लिए, तो मैं इस मेथड से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे ये रिटर्न करके देगा एक इंटीजर वैल्यू को, राइट। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखूंगा तो मेरे को कंपाइलर एरर देगा। वो कहेगा कि भैया आपने जो ये मेथड बनाया है ये तो बनाया है आपने रिटर्न टाइप वाला, किसी भी डेटा टाइप का रिटर्न टाइप वाला, लेकिन आप कुछ रिटर्न करा नहीं रहे हो इससे, तो आप ये गलत कर रहे हो, पहले आप इसको सही करो। तो वो आपसे कहेगा कि रिटर्न, आप यहाँ पे एक रिटर्न कीवर्ड लिख के दो। अब रिटर्न कीवर्ड के बाद अगर आप नहीं लिखते हैं ए, आपने सिर्फ रिटर्न कर दिया, तब भी आपको एरर देगा। वो कहेगा कि भैया आपने रिटर्न तो लिख दिया, लेकिन जो इस मेथड से एक्सपेक्टेड है कि ये रिटर्न करेगा उस डेटा टाइप को, वो डेटा टाइप से रिलेटेड कोई वैल्यू ही नहीं दी। तो अब वो जो वैल्यू है हमारी डेटा टाइप में, वो कौन सी वैल्यू है, हमने एक वेरिएबल बनाया था जो इंटीजर डेटा टाइप का है, अगर हम देना चाहते हैं तो हम उसकी वैल्यू को दे सकते हैं यहाँ पे रिटर्न करा के ए। जब हम ए लिखेंगे तो ये मेथड आपका बिल्कुल सही है। अब अगर आप कहते हो कि मैं एक कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ से रिटर्न कराना चाहता हूँ, ए नहीं कराना चाहता हूँ, कोई वेरिएबल नहीं कराना चाहता हूँ, तो आप जस्ट रिटर्न करके ये कर दीजिए 1 2 3, ये तब भी चलेगा, क्योंकि 1 2 3 ऑलरेडी एक इंटीजर वैल्यू है। तो रिटर्न के बाद जस्ट हमें चाहिए होती है इंटीजर वैल्यू, अगर हमने रिटर्न टाइप इंटीजर लिखा हुआ है तो। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप लिख दूंगा कैर, CHAR, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, रिटर्न टाइप मेरा कोई भी डेटा टाइप हो सकता है मेथड का। तो अब आप देखिए तो एरर बताएगा, वो कहेगा कि भैया आप रिटर्न टाइप मांग रहे हो, मेथड से कह रहे हो कि मेरे को रिटर्न करके दे कैर वैल्यू, लेकिन आप उसमें पास करके दे रहे हो इंटीजर वैल्यू, तो ये भी एक एरर है, गलत है ये। आप जस्ट क्या करो, यहाँ पे रिटर्न कर दो कैर वैल्यू, आप कह दो ए, ये लीजिए, तो अब ये सही हो जाएगा। अब मेथड आपको कह रहा है कि आप मेरे को कैर वैल्यू रिटर्न करके दो, और वो मेथड आपको दे भी रहा है, तो ये सही है। अगर आप गलत करेंगे, मिसमैच करेंगे, तो वो आपको कंपाइल टाइम एरर देगा। अब चौथे एग्जाम्पल के लिए हम अपना वही एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 4, रिटर्निंग मेथड विद पैरम। अब हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम एक मेथड बनाएंगे जो कि रिटर्न टाइप का होगा। हमने मॉडिफायर दिया पब्लिक, हमने रिटर्न टाइप दिया इंटीजर, मेथड का नाम लिखा रिटर्निंग मेथड विद पैरम। अब हम इसमें पास कर रहे हैं एक पैरामीटर कि हम ये बता रहे हैं कि जब भी हम इस मेथड को कॉल कर रहे होंगे कहीं से, तो हमको एक पैरामीटर पास करना होगा इंटीजर टाइप का। आप पैरामीटर कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कैर भी ले सकते हो, पैरामीटर में भी आप डेटा टाइप कुछ भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इंटीजर का। तो रिटर्न टाइप में आप कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो, जो कि रिटर्न टाइप होता है पब्लिक के बाद, मॉडिफायर के बाद। और जब भी आप कोई एक पैरामीटर बना रहे हो किसी भी मेथड का, तब भी आप कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू को पास करा सकते हो मेथड के अंदर। आगे बढ़ते हैं, हमने इसका स्कोप खोला, यानी बॉडी खोली। बॉडी में इंस्ट्रक्शन लिखी हमने, वही console.writeLine रिटर्निंग मेथड, जो भी आप इस मेथड से काम कराना चाहते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न ए कर दिया, जस्ट एग्जैक्टली जो हमारा जैसे हमारा पहले था, हमने उसको रिटर्न ए कर दिया, राइट। तो ये हमारा हो गया मेथड। इस तरीके से हम बनाते हैं। दोबारा से समराइज कर लेते हैं इसको एक बार। मेथड को बनाने के लिए बेसिकली हमें एक सिग्नेचर की ज़रूरत होती है और बॉडी की ज़रूरत होती है। सिग्नेचर हमारा कंटेन करता है मॉडिफायर, जिसे हम आगे बात करेंगे बाद में। एक हमारा कंटेन करता है रिटर्न टाइप, जो कि वॉइड हो सकता है, जिसमें कोई भी रिटर्न नहीं आएगा। और दूसरा होता है किसी भी डेटा टाइप को आप एज अ रिटर्न टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में आपके पास एक रिटर्न करनी होगी आपको वैल्यू,
तीसरा होता है आपका इसका मेथड का नाम, चौथा होता है आपका पैरामीटर आपको पास करने हैं या नहीं करने हैं, राइट। और बॉडी के अंदर आपके वो इंस्ट्रक्शंस आते हैं जो आप इस मेथड से काम करवाना चाहते हैं। तो अब चलिए हम समझते हैं कि हम मेथड कॉलिंग कैसे करते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया मेथड्स को बनाने का, जो कि आप किसी एक क्लास के अंदर बनाते हैं। मेथड क्लास, हमने एक दूसरी क्लास बनाई मेथड क्लास, जिसमें हमने बाकी मेथड्स को बना दिया। अब हम बात करते हैं कि आपको मेथड कॉल करना है, तो मेथड कॉल भी आप किसी एक क्लास के अंदर ही कर रहे होगे। C# पूरा क्लास और मेथड लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें क्लासेस और मेथड्स ही होते हैं। तो आप किसी ना किसी दूसरी क्लास के अंदर, हो सकता है कि आप दूसरी क्लास के अंदर ये कॉल कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप सेम क्लास के अंदर सेम क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हो। एग्जाम्पल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एक क्लास बनाई थी मेथड क्लास, इसी के अंदर मैंने ये जो नॉन रिटर्निंग मेथड विदाउट पैरामीटर बनाया है, मैं यही कॉल करना चाहता हूँ। तो किसी भी मेथड को कॉल करने के बहुत तरीके होते हैं, बट हम अभी 2 तरीकों के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल 1 में हम देखते हैं। एग्जाम्पल 1 आप देखिए, मेथड इनसाइड सेम क्लास। इसका मतलब आपने एक मेथड बनाया था स्टैटिक वॉइड मेथड नाम का, जो कि आपने इसी क्लास के अंदर बनाया था जिस क्लास के अंदर आप उसे कॉल करना चाह रहे हो। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको मेथड का नाम दे देना होता है और ब्रैकेट देने होते हैं, और वो ब्रैकेट के साथ आपको ये देना होता है कि अगर वो मेथड के सिग्नेचर में आपने ये बताया था बनाते टाइम कि आपको पैरामीटर पास करने, तो आप पैरामीटर पास करेंगे कॉलिंग के टाइम पे भी, नहीं तो आप सिंपल उसका नाम दे देंगे और ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे, जस्ट दिस इज अ कॉल फॉर मेथड। इस तरीके से हम कॉल करते हैं मेथड को। अब एग्जाम्पल 2 आप देखिए, हमने क्या करा था, हमने अपने जो मेथड्स बनाए थे बेसिकली वो बनाए थे हमने दूसरी क्लास के अंदर जिसका नाम था मेथड क्लास। अब हमें कॉल करने के लिए, उस क्लास के अंदर के मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं जब हमने क्लासेस के बारे में बात करी थी पिछली वीडियो में, तो आप उस वीडियो से रेफरेंस ले सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब यहाँ पे आप मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उस मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डॉट के बाद आप उसके मेथड का नाम टाइप कर दीजिए, लिख दीजिए। वो आपका उस मेथड क्लास के पर्टिकुलर फंक्शन को या मेथड को कॉल कर देगा यहाँ पे। फिर सेम चीज़, ब्रैकेट ओपन क्लोज, पैरामीटर है तो पैरामीटर पास करिए, नहीं है तो नहीं करिए। तो चलिए आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा। तो पहले मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ये क्लास प्रोग्राम क्लास है, मैं इसके मेन मेथड के अंदर, ये एक ऐसा मेथड है जो बाय डिफ़ॉल्ट बन के आता है आपका जब भी कोई आप कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं, और यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो आप इससे रेफ़र कर लीजिए उस चीज़ से कि C# लैंग्वेज सारा क्लास और मेथड लैंग्वेज है, उसी के हिसाब से ही वो चलती है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल आएगा। अब इस मेथड के अंदर मैं चाहता हूँ कि इसी क्लास के अंदर मैं इसी क्लास का कोई एक मेथड कॉल कर लूँ, एग्जाम्पल 1। तो उसके लिए मेरे को इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाने की ज़रूरत होगी सबसे पहले। तो पहले मैं एक मेथड बना लेता हूँ, सेम तरीके से मॉडिफायर दिया, स्टैटिक कीवर्ड दिया। इसको हम बाद में देखेंगे, स्टैटिक कीवर्ड इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसको अभी आप छोड़िए। मॉडिफायर आपने दिया, कीवर्ड दिया, और उसके बाद रिटर्न टाइप दिया, मेथड का नाम दिया, लेट्स से स्टैटिक वॉइड मेथड मैं कहता हूँ इसको, इसका नाम। इसको पैरामीटर लेस किया हमने, यानी पैरामीटर नहीं देना है इसमें हमने। इसका हमने स्कोप खोला बॉडी के लिए, और अंदर हमने console.writeline कर दिया, जो कि हम कंसोल पे प्रिंट कराएंगे, और बॉडी को हमने क्लोज कर दिया। ये बन गया आपका स्टैटिक वॉइड मेथड। अब मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ, तो मुझे सिंपली कॉल करने के लिए, हमने एग्जाम्पल देखा था एग्जाम्पल 1, तो कॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखना होगा स्टैटिक वॉइड मेथड। आप देखेंगे तो मेरे को सजेशन भी आता है। तो जैसे ही मैंने स्टैटिक वॉइड मेथड लिखा है यहाँ पे, तो मेरे पास ये मेथड कॉल हो गया, राइट। तो अब ये मेथड कॉल हो गया, यानी मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे को सिर्फ मेथड का नाम लिखने की ज़रूरत पड़ी। तो जब भी आपका ये मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम का, तो इसके अंदर जो आपने ये मेथड लिखा है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा अगली लाइन में। और कंट्रोल ऐसे चलेगा कि इस मेथड को जब आपने कॉल किया तो इसके बाद यहाँ पे लाइन जाएगी, इसके बाद ये आपकी लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इसको हम समझते हैं, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार console.writeline करते हैं और इसको चला के देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे, अब मेरे पास रिजल्ट आया, जब मैंने इसको चलाया तो मेरे पास प्रिंट होकर आया मेथड इन सेम क्लास। तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब कंट्रोल मेरा इस मेथड पे गया, मेन मेथड पे, यहाँ से इसने इसको कॉल किया, इसने जब इसको कॉल किया तो कंट्रोल मेरा यहाँ गया, और यहाँ से लाइन क्या लिखी है, आप प्रिंट करा दो कंसोल में मेथड इन सेम क्लास, ये प्रिंट हुआ। और जब ये मेथड पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ से कंट्रोल बाहर आया, वापस से यहाँ आया, और इसके बाद वो आया लाइन नंबर 9 पे, और उसके बाद सेम जो प्रीवियस मेथड था उसी में से ही एग्जीक्यूट कर दिया रीड लाइन को। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मेथड इन सेम क्लास प्रिंट होता हुआ। तो ये एक तरीका होता है मेथड कॉल करने का। अब हम देखते हैं कि हम दूसरी क्लास में जो मेथड बनाए हैं उनको कैसे कॉल करते हैं, और पैरामीटराइज मेथड को कैसे कॉल करते हैं। तो अभी हमने दूसरी क्लास में मेथड बनाए थे, मेथड क्लास नाम की जो क्लास थी उसके अंदर हमने ये 4 मेथड बनाए थे अलग अलग। अब इन चारों मेथड को हम कॉल करेंगे एक एक करके। तो उसको कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है, आप ऐसे तो लिख नहीं सकते, अगर मैं सीधा, ये मेरी दूसरी क्लास है क्लास प्रोग्राम, इसका स्कोप यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हो गया। अब अगर मैं इसके अंदर जस्ट लिखूँगा इस मेथड का नाम, जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा है स्टैटिक वॉइड मेथड, जस्ट इसी तरीके से लिखूँगा तो ये मुझे देगा एरर। ये बोलेगा कि मेथड दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन करंट कंटेक्स्ट, यानी इतने स्कोप के अंदर ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो भैया आप वहाँ का स्कोप लो जहाँ ये मेथड एग्जिस्ट करता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेथड क्लास का। जब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया तो अभी हमने जब क्लास की बात करी थी पिछली वीडियोस में, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था मेथड का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद या वेरिएबल का नाम बनाने के बाद आप डॉट यूज़ करके उसके प्रॉपर्टीज़ को और उसके मेथड्स को जो उस क्लास के अंदर है उनको आप एक्सेस कर सकते हो। तो पहले हम क्या करते हैं, नॉन रिटर्निंग मेथड विदाउट पैरामीटर को यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे तो विजुअल स्टूडियो ने सजेशन दिया था, मैंने यूज़ कर लिया वो सजेशन शॉर्टकट, और यहाँ से मैंने उसको कॉल किया। सिमिलरली जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में किया था सेम क्लास के मेथड के साथ, वैसे ही हमने दूसरी क्लास के मेथड के साथ कर दिया। मेथड का नाम कॉल करके ब्रैकेट पास करा दी, जस्ट हमने यूज़ किया ऑब्जेक्ट क्योंकि ये दूसरी क्लास में। अब हम दूसरा मेथड भी लेते हैं, फिर हम एक साथ सारे मेथड्स को प्रिंट कराएंगे कंसोल पे। तो सिमिलरली मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे मेथड क्लास ऑब्जेक्ट डॉट, मेथड का नाम नॉन रिटर्निंग मेथड विद पैरम। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे जब मेथड कॉल किया नॉन रिटर्निंग मेथड विद पैरम, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये आपको एरर देगा। ये कहेगा कि भैया ये जो आप मेथड यूज़ करना चाह रहे हो ये 2 पैरामीटर आपसे मांग रहा है। कह रहा है कि मेरे पास मेथड के सिग्नेचर में 2 पैरामीटर दिए हुए हैं, वो पैरामीटर कॉल करते टाइम पे कहाँ है, वो 2, ठीक है। तो वो पैरामीटर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट के अंदर आपको उन 2 पैरामीटर की वैल्यू देनी होगी। आप सिग्नेचर पे आइए सबसे पहले इसके। तो जब आप इसके सिग्नेचर पे आएंगे तो आपको पता चलेगा, ये हम करते हैं FNF12, यानी सीधा हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं और देखते हैं कि भैया इसके सिग्नेचर पे क्या था। इसके सिग्नेचर पे आपने बताया था कि ये वॉइड तरह का मेथड है, रिटर्न टाइप वॉइड है, जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा लेकिन पैरामीटर लेगा। तो पैरामीटर में क्या ले रहा है आप देखेंगे, तो पैरामीटर कैसे देते हैं, आप कितने भी पैरामीटर दे सकते हो। इसको अब हम समझते हैं, कितने भी पैरामीटर आप एक मेथड के अंदर दे सकते हो। आपको देने के लिए क्या करना होता है, आप देते हो पैरामीटर देने के लिए आपको देना होता है डेटा टाइप, पैरामीटर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कॉमा, जैसे ही आप कॉमा लगा दोगे तो इसका मतलब अब आप दूसरा पैरामीटर देने वाले हो। सेम डेटा टाइप, पैरामीटर का नाम। अब अगर मैं यहाँ लगा दूंगा कॉमा तो फिर से कैर, मान लो मैं दूसरा डेटा टाइप और सी, ये 3 पैरामीटर लेता है अब, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको पैरामीटराइज बना सकते हो किसी मेथड को। तो अब हम ऊपर आते हैं अपना, तो इस मेथड पे एरर आया था कि example2 नॉन रिटर्निंग मेथड विद पैरम, ये कहता है देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन, मतलब आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, इसको हम पैरामीटर को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इसलिए आपको एरर दे रहा है। तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले चलते हैं। पहला हमारा क्या था, इंटीजर टाइप का पैरामीटर था, तो हमें क्या वैल्यू देनी होगी, हमें देनी होगी इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो हम दे देते हैं 1 2 3। अब भी वो एरर नहीं गया, अब कह रहा है कि भैया अभी भी जो आपने पैरामीटर बनाया है उसमें आप देखो रिक्वायर्ड फॉर्मल पैरामीटर बी कह रहा है वो, कि बी की वैल्यू भी आप दो, अभी आपने दी नहीं है। तो चलिए हम दे देते हैं, वो भी किस तरह का है, इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर टाइप के लिए हम क्या दे देंगे 4 5 6। तो जैसे ही हमने दिया इसको 4 5 6, तो इसका मतलब ये अब आपका एरर चला गया।
चलिए अब हम उस मेथड को कॉल करते हैं जिसका रिटर्न टाइप है लेकिन पैरामीटर नहीं है। तो हमने मेथड क्लास ऑब्जेक्ट में बनाया था एक रिटर्निंग मेथड जिसका नाम था विदाउट पैरामीटर। तो हमने इसको कॉल किया। तो अब जब आप इसको कॉल करेंगे तो कॉलिंग सिमिलर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपको कह रहा है कि ये पैरामीटर आपको एक रिटर्न दे रहा है। तो इसके सिग्नेचर पे जब आप चलोगे तो इसके सिग्नेचर पे आप चलो। पहले हम यहाँ से आ गए, हमने किया FN F12 या फिर गो टू इम्प्लीमेंटेशन भी आप कर सकते हो सिग्नेचर पे जाने के लिए, या किसी भी इम्प्लीमेंटेशन और डेफिनेशन पे जाने के लिए। तो राइट क्लिक, गो टू इम्प्लीमेंटेशन, मेथड को इम्प्लीमेंट जो जहाँ पे हो रहा है। तो ये हमने मेथड की डेफिनेशन दी थी जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो रिटर्निंग मेथड विथ पैरामीटर आपसे क्या कह रहा है, सिग्नेचर देखिए, मॉडिफायर दिया, रिटर्न टाइप दिया एज ए इंटीजर वैल्यू। तो इसका मतलब ये हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा और इसने ब्रैकेट में कोई पैरामीटर नहीं मांगा है। तो हमने जस्ट इसको कॉल कर दिया था। तो अब आप देखिए एरर कोई नहीं आया हमारे पास, ये जैसा चलना है वैसा चलेगा, जो इसके अंदर काम लिखा है वो काम होगा। लेकिन एक खास बात हम क्या कर सकते हैं, हम इस मेथड से जो वैल्यू निकल के आ रही है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ int c इक्वल्स टू दिस। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही मैंने कहा int c, यानी मैंने एक वेरिएबल बनाया c नाम का जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, उसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी। अब हमने ये सीखा था पिछली वीडियोस में, उनको भी आप रेफ़र कर सकते हो कि डेटा टाइप और वेरिएबल में कैसे आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो जब हमने वैल्यू असाइन की तो पहले हम इंटीजर वैल्यू में क्या करते थे असाइन 1 2 3, तो हमारे पास कोई एरर नहीं आता था, राइट। हमारे पास इसका मतलब ये होता था सी के अंदर वैल्यू 1 2 3 है। अब हमने वो वैल्यू डायरेक्टली ना असाइन करके हमने इस मेथड से असाइन करवा ली, यानी जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट करने के बाद ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। हमने इसको बता रखा है कि वैल्यू रिटर्न दो, और किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप में भी हमने डिफाइन कर रखा है इंटीजर टाइप का। तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको हमने इस सी के अंदर असाइन कर दिया। अब आप देखना एक एरर आएगा। अगर मैं यहाँ करता हूँ कैर तो मेरे पास एक एरर आएगा। वो एरर क्या आएगा, भैया कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इनटू कैर। अब ये आ गया हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्टर और टाइप कास्टिंग का एरर आ गया। यानी आप मेथड तो आपको रिटर्न करके दे रहा है इंटीजर वैल्यू, लेकिन आप उसको असाइन कर रहे हो कैरेक्टर वैल्यू के अंदर। तो ये टाइप कास्टिंग का एरर है। इंटीजर वैल्यू कैरेक्टर वैल्यू के अंदर टाइप कास्ट नहीं हो सकती है इम्प्लिसिटली, यानी खुद से ऑटोमेटिकली। आपको उसको एक्सप्लिसिट करना होगा। अगर आप टाइप कास्टिंग समझना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम इस सी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं console डॉट राइट लाइन, बीच में हम इस सी की वैल्यू को भी प्रिंट कराएंगे। तो console डॉट राइट लाइन, यहाँ पे हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ सी। तो चलिए हम चौथा मेथड भी बनाते हैं। इस क्लास के अंदर हमने बनाया था मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट रिटर्न, मेथड का नाम रिटर्निंग मेथड विद पैरामीटर। अब आप देखेंगे तो ये फिर से एरर दे रहा है, सेम केस। इसके डेफिनेशन पे आप जाओगे, राइट क्लिक, गो टू इम्प्लीमेंटेशन। जब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाओगे तो देखोगे आपने बताया कि भैया यहाँ पे सिग्नेचर तो आप यूज़ कर रहे हो मॉडिफायर पब्लिक इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप और एक पैरामीटर कह रहे हो कि मैं दूंगा, लेकिन जब आप इसको कॉल कर रहे हो तो यहाँ पे आप पैरामीटर ही नहीं दे रहे हो। तो ये सेम एरर है। देखिए देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट गिवन, तो यहाँ पे आपको पैरामीटर देने की ज़रूरत है। तो पैरामीटर किस टाइप का मांग रहा था, इंटीजर टाइप का मांग रहा था। तो हम इसको इंटीजर वैल्यू दे देते हैं 4 5 6। तो जैसे ही हमने इसको इंटीजर वैल्यू दी तो हमारा एरर हो गया रिजॉल्व। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं console डॉट रीड लाइन। अब हम एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट को चला के देखते हैं कि क्या होता है। तो अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहली लाइन जो हमारे पास रिजल्ट आई, रिस्पॉन्स में आई, मेथड इन सेम क्लास, वो निकल के कहाँ से आई थी, स्टैटिक वॉइड मेथड से निकल के आई थी। अब हमारे पास दूसरी लाइन ये जो निकल के आ रही है, नॉन रिटर्निंग मेथड विदाउट पैरामीटर, ये कैसे प्रिंट हो गई, ये ऐसे प्रिंट हो गई कि जब हमने यहाँ से इस मेथड को कॉल किया तो सबसे पहले हमने बात करी थी कंट्रोल फ्लो कैसे चलता है। इस लाइन पे आएगा, इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, जो इसके अंदर है वो प्रिंट करेगा। फिर हमने क्या कहा, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने नीचे नॉन रिटर्निंग मेथड विदाउट पैरामीटर को कॉल कर लिया, जो कि क्या है, जो कि है इस क्लास के अंदर नॉन रिटर्निंग मेथड विदाउट पैरामीटर।
ये वाला। और इसके इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, इसकी बॉडी में क्या लिखा है कि आप प्रिंट करा दो नॉन रिटर्निंग मेथड विदाउट पैरामीटर। तो सेम चीज़ आपने प्रिंट करा दिया। अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ तो देखिए फ्लो कैसे चल रहा है। ये एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही इसकी बॉडी खत्म हुई ये वापस से कहाँ गया, ये कंट्रोल गया वापस से यहाँ पे। अब ये इसके पास आया, तो जब ये इसके पास आया तो फिर सेम चीज़ हुई। इस मेथड के पास जाने के बाद वो गया आपका नीचे, तो आप फिर से रिटर्न करा दो यहाँ पे नॉन रिटर्निंग मेथड विदाउट पैरामीटर ए बी। तो सेम आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, a इक्वल्स टू 123 एंड b इक्वल्स टू 456। सेम वैल्यू आपको मिलेगी जो आप प्रिंट करा रहे हो। वापस से कंट्रोल फ्लो जाएगा इसके अंदर। अब आप देखिए हमने तीसरा मेथड जब कॉल किया था तो हमने इंट c इक्वल्स टू मेथड की वैल्यू कर ली थी क्योंकि ये रिटर्न टाइप था और हमने वैल्यू c की प्रिंट करा ली थी। तो चलिए रिजल्ट देखते हैं। तो जब ये इस लाइन पे गया होगा, इस लाइन पे जाने के बाद कंट्रोल कहाँ गया, कंट्रोल गया मेरा नीचे इस मेथड के अंदर। इस मेथड ने आपको कहा प्रिंट कराओ नॉन रिटर्निंग मेथड विदाउट पैरामीटर। सॉरी ये गलती से लिख दिया है, ये रिटर्निंग आएगा, नॉन रिटर्निंग नहीं आएगा। तो चलिए अभी समझ लेते हैं कि रिटर्निंग है। तो नॉन रिटर्निंग मेथड विदाउट पैरामीटर ये प्रिंट कराएगा और इसने प्रिंट करा दिया नॉन रिटर्निंग मेथड विदाउट पैरामीटर। उसके बाद कंट्रोल कहाँ आया, कंट्रोल वापस से आया इस मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के आने के बाद ये जब एग्जीक्यूट हो गया तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आई, हमने क्या निकाली थी, मांगी थी इससे वैल्यू, हमने मांगी थी इससे वैल्यू कि रिटर्न कर दे ए जो कि है 1 2 3। तो इसकी 1 2 3 वैल्यू निकल कर आई मेथड की, जो कि हमने असाइन कर दी सी के अंदर और सी को हमने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा लिया। तो आप वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू ऑफ सी इज 1 2 3, करेक्ट। तो ये होता है रिटर्न टाइप, रिटर्निंग मेथड, जिसमें आप किसी वैल्यू को रिटर्न कराते हो एज अ डेटा टाइप देके। आप रिटर्न टाइप देते हो किसी भी डेटा टाइप को, इंटीजर दे लीजिए, कैर दे लीजिए, स्ट्रिंग दे लीजिए, फ्लोट दे लीजिए, कोई भी दे लीजिए, इवन आप क्लास दे लीजिए, तो उसी टाइप का डेटा आपको रिटर्न करके वो मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद दे देगा। सिमिलरली ऐसे अगर हम चौथे वाले को कॉल करेंगे तो चौथे वाले का जो रिजल्ट आएगा सिमिलरली ऐसे ही आएगा, रिटर्निंग मेथड विद पैरामीटर। ए की वैल्यू हमने प्रिंट कराई थी जो कि दी थी 456 एज अ पैरामीटर, वो उसने प्रिंट करा दिया। तो गाइज अब चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल की तरफ कि वाई वी नीड मेथड। हमने बात करी थी ना कि हम मेथड की ज़रूरत क्यों होती है। तो हमारे ये 3 पॉइंट थे। प्रोग्राम को वेल स्ट्रक्चर बनाता है। तो अब आप वापस से कोड में आइए, देखिए प्रोग्राम को वेल स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है कि जब भी आपको एक मेथड लिखते हैं, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उस मेथड का आप नाम देते हैं, तो मेथड का जो भी आप नाम देते हैं वो आपका रिलेटेबल होता है जो भी आप उसके अंदर काम करना चाहते हैं। तो एक तरीके से ये स्ट्रक्चर ढंग से बनता है। आप क्लास के अंदर एक मेथड लिखते हैं, कोड को चंक्स में डिवाइड कर देते हैं कि इतना काम ये मेथड करेगा, इतना काम ये मेथड करेगा, इतना काम ये मेथड करेगा, उनका आप पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, एक वेल मैनर में लिख देते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं वो कोड आपका स्ट्रक्चर्ड है, राइट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, मेथड इनहांस द रीडेबिलिटी ऑफ कोड। जब आप स्ट्रक्चर्ड कर दोगे कोड को और उस पर आप प्रॉपर कमेंटिंग कर दोगे और वो मेथड का नाम रिलेटेबल होगा उस पर जो काम कर रहा है, उसके अंदर कोई भी अगर आपका कोड पढ़ेगा दूसरा बंदा तो उसको अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें कि ये पिछले बंदे ने काम क्या किया है। अच्छा मेथड है रिटर्निंग मेथड विदाउट पैरामीटर, तो इसका मतलब ये काम कर रहा है आपका कि इसके अंदर से एक ये नॉन रिटर्निंग मेथड है जिसमें आपका कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहे, वो चीज़ें समझ के आती हैं, राइट। तो कभी भी बेस्ट कोड प्रैक्टिसेस के हिसाब से आपको जो भी मेथड लिखने होते हैं, मेथड का नाम लिखना होता है, वो आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। आप ऐसे मत लिखिए, आप लिख तो आप कुछ भी सकते हैं, मैं अपना नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे धीरज, चलेगा, सब चल जाएगा, लेकिन कोडिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चलेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन करनी होती है। नेमिंग कन्वेंशंस को हम बाद में डिटेल में समझेंगे। वो बहुत नेमिंग कन्वेंशन बहुत टाइप की होती हैं, पास्कल नेमिंग कन्वेंशन होती है, कैमल केसिंग होती है, बहुत तरह की होती हैं, और रिलेटेबल जो कोड है उसी से ही रिलेटेड आपको नाम रखना होता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिएटिंग मेथड वी कैन रीयूज द कोड। तो जब भी हम मेथड बनाते हैं तो उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है हमने, ये इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं बिना इस कोड को दोबारा लिखे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ, मैं इसी मेथड को उठा लेता हूँ, ये मेरा मेथड ले लेते हैं, रिटर्निंग मेथड विद पैरम 456।
तो इस मेथड का क्या काम था? इस मेथड का काम था ये कंसोल पे लाइन प्रिंट कराएगा, इस लाइन को प्रिंट कराएगा और ए की वैल्यू को प्रिंट कराएगा साथ में। तो अब अगर मैं क्या करूं, मैं इसको कॉपी कर लूं, कॉपी करने के बाद इसको मैं दोबारा से यहाँ पेस्ट 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 करता चलूं, राइट। मैंने इतनी बार पेस्ट कर दिया, यानी मैंने इतनी बार इस मेथड को दोबारा कॉल कर लिया। आप एग्जाम्पल ये लेके चल सकते हैं कि मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ बहुत बढ़िया, और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहा हूँ, कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। तो कंपनी में एक काम हो रहा है कि भैया मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है, उसके लिए कुछ फार्मूला लग रहे हैं, और मेरे को 10-12 एम्प्लॉय के लिए टैक्स कैलकुलेट करना है, जो कि अलग अलग जगह जाके करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक कॉमन मेथड बना दूंगा टैक्स कैलकुलेट करने का, और उसको उन 10-12 जगहों पे यूज़ कर लूँगा। तो आप यही मान के चलिए मैंने एक मेथड बनाया और उसको 10-12 जगह यूज़ कर लिया। तो जब मैं इसको अभी चलाऊँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? अब मुझे उस मेथड के अंदर जो काम हो रहा है मुझे वो दोबारा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब आप देखेंगे तो मेरे पास मल्टीपल टाइम ये रिटर्निंग मेथड विद पैरामीटर प्रिंट होकर आया है जितनी बार मैंने मेथड को कॉल किया, राइट। यही होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। शुक्रिया।